हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भव्य क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग रिज़ल्ट के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोगों का है, जो उस पर हम लोग बात करेंगे। मगर उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को पूरा देखा करो। मत देखो यार, कोई बात नहीं, आप अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करो। आप अपने नॉलेज वाली चीज़, आपको जो चीज़ जानना है उस चीज़ों को जान के आप छोड़ दो। मगर प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को प्ले करके साइड में रख दो ताकि वो वीडियो पूरा प्ले हो। मैं आपसे कुछ भी रिटर्न में नहीं मांगता। आपको जो मैं भी जानकारी दे रहा हूँ, आपके सवालों का, आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आपके आने वाले समय का मैं पहले से आपको हेल्प कर रहा हूँ। मैं कुछ मांगता नहीं, तो मतलब बस इतना कर दो कि हाँ मेरा वीडियो को प्ले करो और साइड में रख दो ताकि वो मेरा जो यहाँ पे चैनल पे है थोड़ा रन टाइम बढ़े। प्लीज़ इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो कि मेरा वीडियो को प्ले करके आप साइड में रख दो। आप देखो मत, उससे बस आवाज़ को बंद कर दो और साइड में रख दो, पूरा वीडियो चलने दिया करो। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसे मानें और इसे पूरा कर दें। थैंक यू। आगे देखते हैं आपके सवाल और रिज़ल्ट कैसे रहे। थैंक यू, बाय। आज मैं अपने ट्रेनिंग तो ख़त्म हो गया है, रोड लर्निंग भी हम लोगों का चल रहा था जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग का रोड लर्निंग जो LR है वो भी ख़त्म हो गया है। अब हम लोग वेट कर रहे थे अपने रिज़ल्ट का, जो आज हमारे रिज़ल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। अब हमारे रिज़ल्ट के पब्लिश हो जाने के बाद ऐसा है कि अब हम लोगों को लॉबी अलॉट किया जाएगा। अभी तक हम लोगों को लॉबी अलॉट नहीं किया गया था, बस सारे लॉबीज़ का जो है LR दिया जा रहा था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी लाए हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स कंटिन्यूसली हमें या कमेंट करके पूछ रहे थे। तो बिना देर किए हम चलते हैं अपने सारे पॉइंट्स पे जो हमारे सब्सक्राइबर्स, जो मेरे मित्र, मेरे दोस्त पूछ रहे थे, उन सबका जवाब देना है। क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम मुझे मिल पाया है ड्यूटी से, LR का ड्यूटी के बाद मुझे टाइम मिला है। और बात रहा जो आप लोग बहुत कुछ लोग सोच रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट क्या हुआ और आपके ग्रुप मेंबर का रिज़ल्ट क्या हुआ, वो मैं सब मैं क्वेश्चन आंसर करने के बाद, क्वेश्चन आंसर के जवाब देने के बाद मैं जो है आपको वो PDF शो करूँगा। यहाँ पे वीडियो में मैं आपको वो PDF दिखाऊँगा, सारा कुछ, सबका परसेंटेज भी दिखाऊँगा, सबके मार्क्स भी दिखाऊँगा, सब्जेक्ट भी दिखाऊँगा, सब कुछ दिखाऊँगा। और आप लोग प्लीज़ हमारे भव्य क्लासेस का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लें। मैं रिज़ल्ट का जो PDF है वो मैं भव्य क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूँगा, जिससे कि आप लोग वहाँ से खुद ब खुद भी देख सकते हैं। तो चलते हैं, हमारे पास कुछ सवालों की लिस्ट है जो मैं दिखा दूँ। और उससे पहले मैं एक बात बता दूँ, अभी मैं यहाँ पे TVT यानी तिरुवत्तूर रेलवे स्टेशन के रेस्ट रूम कह सकते हैं, जो हम गार्ड्स, ट्रेन मैनेजर्स के लिए बनाया गया है। मैं वो दिखा दूँ। ये देखो, आप उधर लिखा देख रहे होंगे गार्ड रेस्ट रूम। हम लोग अभी वहीं पे हैं, ड्यूटी करके जब आए तो यहीं पे रुके हुए हैं। कल DRM ऑफिस जाकर रिपोर्ट करना है, फिर वहाँ से हम लोगों को लॉबी मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल जो बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था, वो सवाल था कि कितने लोग पास हुए हैं और कितने लोग फेल हुए हैं। तो दोस्तों मैं बड़ी खुशी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे 60 के 60 बच्चे जो थे वो ट्रेनिंग में पास हो गए हैं, सबके सब पास हो गए हैं। बट एक अलग सेक्शन होता है ऑटोमेटिक सब्जेक्ट, जिसमें 3 मेरे कैंडिडेट, मेरे 3 साथी जो हैं वो फेल हो गए हैं। 3 मेरे साथी फेल हो गए हैं, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, वो ऑप्शनल था, वो सब पास के गिनती में ही आते हैं। थोड़ा बगल से ये स्टेशन है, सब पास हो चुके हैं, मगर 3 जो हैं OC में यानी ऑटोमेटिक जो सब्जेक्ट था ओरिएंटेशन कोर्स, उसमें फेल हो गए हैं। तो उसके लिए उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो जाएंगे, वापस इंस्टीट्यूट जाएंगे और 1 हफ्ते के अंदर उसका दोबारा एग्ज़ाम लिया जाएगा और वो फिर पास होकर अपने नॉर्मल ड्यूटी पे आ जाएंगे। तो उसमें कोई वो फेल नहीं है। जनरली उसे देखा जाए तो सारे लोग, मेरे सारे फ्रेंड्स जो है पास हो गए हैं। ठीक है, मैं भी पास हो गया हूँ। कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए मुझे, कॉन्ग्रेट्स टू मी। मैं खुद को कॉन्ग्रेट्स करता हूँ कि मैं भी पास हो गया हूँ और अच्छे मार्क्स से पास हो गया हूँ। तो ठीक है,
आप लोग भी, मेरे जितने भी ट्रेनिंग सेंटर में मेरे फ्रेंड्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं उन सबको बता दूं कि घबराने का बिल्कुल बात नहीं है। सबसे पहले आप एकदम खुद को रिलैक्स करो और अच्छे से पढ़ो, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, आप सब जो है पास कर जाओगे। तो मैंने पास फेल का बता दिया और मैं PDF आपको शो भी करूँगा और मैं अपने भव्य क्लासेस के ग्रुप में भी डाल दूँगा, आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। एक भाई ने पूछा है कि नेक्स्ट बैच कब आएगा। तो दोस्तों मैं ऐसा बता दूं कि नेक्स्ट बैच कब आएगा, स्पेशली RRB चेन्नई को लेकर मैंने आज ही जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप के में एक शेड्यूल PDF डाला है, उसमें आप देख लेना कि नेक्स्ट बैच कब आने वाला है। जून के महीने में एक बैच के बारे में लिखा हुआ है कि जून में शायद 15 जून था या 16 जून था, ऐसा ही कुछ था, उस समय जो है एक बैच आने वाला है ProTMR का 50 कैंडिडेट्स का। तो आप लोग वहाँ जाकर उस PDF को एक बार विजिट कर लो, देख लो, आप लोग को पता चल जाएगा किस स्टेशन मास्टर का, CCTC, सीनियर CTC और गार्ड सबका जो है कब कितना बैच आने वाला है, किस डेट को आने वाला है, वो सब आपको वहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बैच का बता दें। LR कितने दिन का होता है और एक साथ कितने % प्रोजेक्ट है। LR का मतलब होगा रोड लर्निंग के बारे में। जब हम लोग ट्रेनिंग सेंटर से पढ़ाई करके निकलते हैं तो वहाँ किताबों में पढ़ते हैं, उसके बाद हमें डायरेक्ट प्रैक्टिकल ट्रेन पे सफ़र, मतलब ट्रेन पे ड्यूटी लगाकर मुझे सिखाया जाता है कि कैसे ड्यूटी करना है, तो उसे ही LR कहते हैं। तो जनरली ये एक हफ्ते का होता है, 7 से 10 दिनों का होता है जनरली। तो लेकिन जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आपका LR सेक्शन चलता ही रहता है। तो जैसे तब से मेरा अभी तक LR चल रहा था, तो अभी तक मेरा तो लगभग 15 से 20 दिनों का हो गया। कुछ बच्चे सारे रूट में 1-2 बारी करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, कुछ कंटिन्यूसली करते रहते हैं, डिपेंड करता है वो आपके ऊपर कि LR आपका रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है, बस समझ लो उतना दिन का ही आपका LR होने वाला है। मेरा थोड़ा रिजल्ट आने में लेट हो गया तो LR थोड़ा लंबा हो गया। अब ड्यूटी आवर्स के बारे में बताओ। देखो दोस्तों, जो भी लॉबी आपको अलॉट होगा, जो भी आपको स्टेशन मिलेगा, वहाँ वो आपका हेडक्वार्टर कहलाएगा। ठीक है, वहाँ से जब आप ट्रेन लेकर किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे जाओगे, जब पहुँचने के बाद आपको 8 घंटे का आराम दिया जाएगा, रेस्ट करने, सोने, जब सो जागो, दौड़ो भागो, जो करना करो, 8 घंटे का। फिर 8 घंटे के बाद कभी भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि वापस आपको हेडक्वार्टर में दिया जाएगा, हो सकता है वहाँ से किसी दूसरे स्टेशन को आपको भेज दे। मतलब आप हेडक्वार्टर से बाहर जितने भी डेस्टिनेशन को जाओगे, हर डेस्टिनेशन पे आपको 8 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। और जब आप फाइनली वापस अपने हेडक्वार्टर को आ जाओगे तो 16 आवर्स मतलब 16 घंटे का आपको रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद आपको ड्यूटी लगाया जाएगा 8 घंटे और 16 घंटे, यानी आप हेडक्वार्टर से बाहर हो तो 8 घंटे का रेस्ट, और वापस हेडक्वार्टर आ चुके हो तो 16 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। और दूसरी बात, ये 24/7 ड्यूटी है, रात दिन, ठंडी गर्मी बारिश, हर समय आपको बुलाया जाएगा, आपको हर समय ड्यूटी, कोई वीकली या कोई फिक्स ऑफ नहीं है, कभी भी फुल नाइट फुल डे कभी भी हो सकता है। अब एक भाई का कहना है क्या हम इस जॉब के दौरान पढ़ाई कर सकते हैं। तो भाई ऐसा है कि जनरली इसका आंसर है नहीं, कि आप ड्यूटी करने के दरमियान आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर विल पावर, आपके शरीर का शक्ति आपको अलाउ करता है तो आप जरूर पढ़ सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, किसी के हाँ या ना कहने से नहीं, बल्कि आप में कितनी क्षमता है ये डिसाइड करेगी कि हाँ आप पढ़ सकते हो कि नहीं। अगर आप ड्यूटी करने के बाद भी अगर थकते नहीं हो, आप में वो एनर्जी लेवल बचा रहता है और वो डेडिकेशन आप में, डिस्ट्रैक्शन, डेडिकेशन, ये सब जो है आप बना के रखते हो, मतलब डेडिकेशन बना के रखते हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, तो शायद आप पढ़ भी सकते हो। इसलिए मैं कहूँगा कि हाँ कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, किसी के हाँ या ना कहने से नहीं होगा। सैलरी, ओहो सैलरी, सबका कहना है पूरे महीने जितनी मर्जी तकलीफ झेल लो, जब मंथ के लास्ट में सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा तो दिल खुश। मतलब गर्लफ्रेंड के मैसेज आने से ज़्यादा खुशी मिलता है जब सैलरी का मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। जनरली सैलरी जो अभी तक तो मुझे ड्यूटी की सैलरी तो अभी तक मिली नहीं है, लेकिन जनरली लोगों जितने भी गार्ड सर मिलते हैं उन सबों का कहना है कि अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम आपको 80,000 आपके बनेंगे, लेकिन कुछ साल बाद, 2-3 साल बाद वो लाख, 1.25 लाख में भी बदल जाता है। आज ही मैंने एक गार्ड सर से बात किया जिनको ओवर टाइम और एरियर वगैरह और सैलरी वगैरह मिला के, पीछे जितने भी बकाया उनका था सब मिला के उनको 2.5 लाख रुपए सैलरी आया है। 2.5 लाख, समझ रहे भाई, 2.5 लाख। मतलब वो हर महीने नहीं आता है, इससे मत समझना कि हर महीने इतनी सैलरी ऐसा आते हैं, बट हाँ वो जनरली कुछ सालों बाद ये सैलरी जो है 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद है गर्ल्स ड्यूटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स ने मुझे सवाल किया था कि गर्ल्स की ड्यूटी कैसी है। देखो
इसे मैं दो कैटेगरी में बांट के मैं बताऊंगा गर्ल्स की ड्यूटी। एक वो जो अपने स्टेट को छोड़ के, अपने लैंग्वेज को छोड़ के दूसरे स्टेट को जाती है और दूसरे लैंग्वेज को अडॉप्ट करती है, तो उनके लिए अलग है। और जो सेम जो है अपने स्टेट में रहती है, अपने जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है वहाँ वो रह के अगर ड्यूटी करती है तो उसके लिए अलग है। तो मैं सबसे पहले ये बात कर लूँ कि जो लड़की सेम स्टेट में है, मतलब अपने होम टाउन, अपने होम स्टेट में है, वहाँ से मैं अगर बात करूँ तो उसके लिए ड्यूटी थोड़ा आसान है। मतलब आसान नहीं है, मतलब वो टफनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ का उसको लैंग्वेज आता है, वहाँ के फूड्स के वो हैबिटेड हैं, और साथ ही साथ क्या है कि वहाँ पे उसके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स हैं उसे सपोर्ट करने के लिए जगह जगह पे। जहाँ पे भी अगर वो लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगी तो लोग उसे सपोर्ट, वहाँ के लोकल लोग उसे सपोर्ट करेंगे। तो लेकिन हाँ, प्रॉब्लम उसे भी आनी है। क्यों? क्योंकि कभी रात को 2 बजे ड्यूटी बुलाया जाएगा, किसी सुनसान रास्तों में उसे ट्रेन रुक जाएगी, वो अकेली पीछे ब्रेक वैन में ना लाइट है, ना पंखा है, ना कुछ नहीं है, और उसे अकेले ही वहाँ पे रहना है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं एक्चुअली उस प्रॉब्लम्स को ऐसे वीडियो में मैं शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, उसके लिए सिर्फ इस प्रॉब्लम के ऊपर मुझे सेपरेट वीडियो बनानी पड़ सकती है, क्योंकि ये अगर मैं एक एक बात को एक्सप्लेन करने लगा बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे और भी सवाल लेने हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि प्रॉब्लम्स बहुत हैं, बहुत। लड़कियों के लिए ये जॉब है ही नहीं। सो ये मैं अपना फीलिंग नहीं बता रहा, जितने भी गार्ड हैं या फिर जितने रेलवे एम्प्लॉई हैं, ये सबों का यही कहना है कि लड़कियों के लिए ये जॉब है ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर वो अपने होम टाउन, अपने होम स्टेट में है तो शायद वो संभव हो सकता है। और जो दूसरे स्टेट से, जैसे बहुत सारी लड़कियां मुझे कहती कि वो बिहार से है और उसका सिकंदराबाद में हो गया है, वो बिहार से है उसका किसी और जगह हो गया है, तो मैं उसे यही कहूँगा कि अगर आपके पास कोई दूसरी जॉब नहीं है तो शायद आप सोच सकते हो इस तकलीफ़ को उठाने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप किसी दूसरे जॉब में कर रही हो, सैलरी कम है, डोंट वरी, आप उसे ही करो। गार्ड की जॉब छोड़ दो, मत करो उसे, क्योंकि बाद में आपको बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी, बाद में आप रोओगे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बस मैं आपको सच्चाई से रूबरू करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी बातें गलत लगे या आपको लगे कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आपको मैं सॉरी कहता हूँ। मगर मेरे साथ मेरे ग्रुप में भी एक लड़की है, वो भी बेचारी बहुत परेशान है। तो और सबों का भी जो कहना है, मैं बस आपको सच्चाई से रूबरू कर रहा हूँ। जो मैं सुनता हूँ, मुझे जो पता चलता है, बस मैं वही बताता हूँ। कुछ भी मसाला नहीं लगाता, मैं झूठ नहीं होता। बस मेरा काम है सच्चाई बताना, हकीकत बताना, जो यहाँ पे हो रहा है, आप लोगों को सही रास्ता दिखाना। तो मैं यही कहूँगा कि लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल जॉब है। अगर फिर भी आप वेलकम सर। लॉबी के बारे में बताओ। तो लॉबी ऐसा है, अभी तो मैं लॉबी दिखाने कल शायद हो जाए, तो काफ़ी डिटेल मैं कल आपको लॉबी के बारे में दे पाऊँगा। बट फिर भी मैं बता दूँ कि जो अभी तक मुझे जानकारी लॉबी मिलने के बारे में पता है कि ये मार्क्स के आधार पर मिलता है। जैसे 60 है तो जैसे हमारा TBT है, सबसे पहले जो हायर मार्क्स वाले होंगे वो पहले TBT ले लेंगे, उनको जितना रिक्वायरमेंट होगा। फिर उसके बाद चेन्नई बीच वालों का वो दूसरे नंबर पर चेन्नई बीच आता है, वो फिर अपना ले लेगा, हायर से शुरू होता है। और उसके बाद जितने मतलब लोएस्ट मार्क्स वाले जितने होंगे वो जोलारपेट चले जाएंगे। लेकिन इस बीच में एक क्राइटेरिया ये भी है कि आप लिखित एप्लीकेशन दे सकते हो ऑफिस में कि मुझे ये वाला लॉबी चाहिए। उसके बाद ये पूरा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको वो लॉबी देता है या नहीं देता है। और आपने जो अगर कोई रीज़न लिखा है क्यों आपको वो लॉबी चाहिए, और वो अगर उस रीज़न को वो उसे लगे कि हाँ वो सही है, तो वो आपको वो लॉबी दे देगा। तो डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे। अगर अच्छे मार्क्स, मैं अपने इस चेन्नई डिवीज़न की अगर बात करूं तो इसमें 3 लॉबी है। और मेरे जितने भाई जो ट्रेनिंग अभी कर रहे हैं, और अगर उनको जो लॉबी चाहिए भाई, तो उस हिसाब से आप मार्क्स ले आना। अगर टॉपर में मतलब ऊपर से 20-25 नंबर तक रहोगे तो आपको TBT मिल जाएगा। 30-25 से लेकर 30-35 के बीच रहोगे तो चेन्नई बीच मिल जाएगा। उसके बाद रहोगे तो आपको जोलारपेट मिल जाएगा। ये मैं 60 के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर जैसे अगले बैच में एक बैच में मात्र 25 चेन्नई डिवीज़न वाले हैं, तो उस हिसाब से आप 10 तक TBT आ जाओगे। 50 तो 10 से 15 वाले बीच चले जाओगे, बाकी जोलारपेट चले जाओगे। ठीक है, तो ये लॉबी का हो गया। अब रनिंग रूम बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम लोग हेडक्वार्टर से निकलते हैं और डेस्टिनेशन पे गाड़ी को लेकर जाते हैं, तो वहाँ हम लोगों को रहने और खाने का व्यवस्था होता है। मात्र
₹5 या ₹10, कहीं ₹5 तो कहीं ₹10 का टोकन कटता है। उस टोकन को देके आप खा सकते हो। रहने का फुल्ली फ्री रहता है, एसी रूम मिलता है, आप वहाँ पे एसी रूम में सो, आराम करो। 5 या ₹10, कहीं कहीं 5, कहीं कहीं ₹10 का आपको टोकन कटेगा, उसमें उस टोकन में आप खाना खाओ। अंडा, चावल, रोटी, दही, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और कुछ कुछ चीज़ें जैसे स्पेशली चिकन, मटन, फिश वगैरह खाना हो तो उसमें आपको 10-20 रुपये ज़्यादा देने, मात्र 10-20 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे आपको खाने के लिए। तो खाने पीने का व्यवस्था भी अच्छा है। आपको बता दूं, अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो अगर कोई बैचलर गार्ड है, जैसे मैं हूँ बैचलर में, तो मुश्किल से हम मतलब महीने का अगर 30 दिन होता है ना, तो उसमें 22 दिन तो हम लोग बाहर ही रहते हैं। मतलब अपना रूम में तो रह नहीं सकते। रनिंग रूम चाहे यहाँ का वहाँ का कहीं का भी रनिंग रूम नहीं रहेंगे तो हमारे पैसे भी लगते नहीं हैं। मतलब फ्री में रहना खाना। ऑनेस्टली 90% सैलरी, कुछ हिस्सों को छोड़ के, 90 नहीं, चलो थोड़ा और कम कर लेते हैं, 80% सैलरी जो तो सारा बच ही जाएगा, ऐसा लगता है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है कहते हैं। तो ड्यूटी आवर्स मैंने बता दिया, जॉब बता दिया, सैलरी बता दिया, ड्यूटी बता दिया, रनिंग रूम, लॉबी। एक लास्ट क्वेश्चन मैं अभी तक लेकर, फिर क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो मैं आपको बता दूं कि एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। उसके बाद मैं इस सीज़न को यहीं पे रोकूंगा, इस सेशन को। उसके बाद फिर जब लॉबी अलॉट हो जाएगा तो फिर मैं वीडियो बनाऊँगा, क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया और कैसे दिया गया, किसको कितना मिला। हाँ, रनिंग टाइम में क्या क्या, जब हम ट्रेन पे चलते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी होती है, अभी शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। और इसके ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा, बनाऊँगा भी। सबसे पहली बात, जब आप ब्रेक वैन में चढ़ते हो तो उसमें बहुत जर्क मारता है, बहुत झटके लगते हैं। तो हमेशा आपको जो है, जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उस डायरेक्शन में फेस नहीं रखना है, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में फेस नहीं रखना। ऑलवेज अगर ईस्ट की तरफ आपका ट्रेन चल रहा है तो आपको हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ फेस रखना है। ठीक है, इस तरह से खड़े रहना है, पैर में थोड़ा गैप रख करके रखना है, जिससे कि आपको झटका हमेशा कहीं ना कहीं पकड़ के रखना है, वरना झटका लगने पे आप गिर सकते हो, चोट लग सकता है। जैसे कि गर्मी का माहौल है, वहाँ पानी नहीं मिलता है, तो हमेशा ऑलवेज आपको एटलीस्ट 5 लीटर वाटर, पीने वाला ड्रिंकिंग वाटर आपको साथ में लेके चलना है। नाश्ता खाना खा के चलना है, और साथ में अगले स्टेप के लिए, रास्ते के लिए आपको खाना वगैरह कुछ लेके चलना है। और जब भी आप रहो हमेशा प्रॉपर नींद लेके चलो, सफ़र करो, खाना पीना। उसके बाद जब भी आप सिग्नल एक्सचेंज करते हो तो वहाँ पे सावधानियाँ रखना है कि आप उसे पकड़ के ही रखो हमेशा। और भी बहुत सारी सावधानियाँ हैं, तो वो भी मैं आगे वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा। स्पेशली मैं सावधानियों के ऊपर क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊँगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा दोस्तों, कि आप हमारे वीडियोस के चैनल मतलब वीडियोस को देखो। अगर नहीं देखते हो तो एटलीस्ट आवाज़ को बंद करके पूरा प्ले कर दिया करो यार। मैं तो आपसे कुछ रिटर्न में मांगता नहीं कि हाँ मुझे जो है पैसे दो या कुछ दो, या कुछ भी मैं मांगता नहीं हूँ। बस एटलीस्ट मेरा वीडियो को पूरा प्ले कर दिया करो। आप उसे प्ले करके रख दो। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत वैल्यूबल होता है। मैं नहीं चाहता कि आप टाइम अपना बर्बाद करो या मेरे पीछे खर्च करो या मुझे अपना टाइम दो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बस मेरे वीडियोस को प्ले करो और उसे प्ले करके साइड में रख दो। जब वो पूरा प्ले हो जाए तो उसे छोड़ दो। ठीक है, इतना कर देना यार। आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने और आप लोगों को आगे रास्ता दिखाने का मैं काम कर रहा हूं। तो आई होप आप लोग को पसंद आ रहा होगा। थैंक यू। अब आज के लिए बस इतना ही, आगे रिज़ल्ट देखते जाना। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भव्य क्लास में। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स गार्ड, ट्रेन मैनेजर यानी कि गुड्स गार्ड का जो है ट्रेनिंग का रिज़ल्ट आ गया है। ट्रेनिंग का रिज़ल्ट आ गया है, जो 2 महीने का 50 वर्किंग डेज़ का ट्रेनिंग चल रहा था, उसका जो है रिज़ल्ट पब्लिश हो गया है। आप देख पा रहे होंगे, साउदर्न रेलवे मल्टी डिसिप्लिनरी जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तिरुचिरापल्ली। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये सब ठीक है। रिज़ल्ट ऑफ ट्रेनिंग कोर्स ऑफ प्रो ट्रेन मैनेजर बैच, ये बैच नंबर है 22-23-182 फ्रॉम 13/2/23 से 13/4/23 तक, 13/2/23 से 13/4। ठीक है। कोर्स कोऑर्डिनेटर जितेंद्र कुमार, इंस्ट्रक्टर ऑपरेटिंग, सब्जेक्ट एंड डेट ऑफ एग्जाम पेपर 1 GRS। ठीक है, कब एग्ज़ाम हुआ? पेपर 2 कॉमर्शियल, पेपर 3 मैकेनिकल, अब पेपर 4 में प्रैक्टिकल। ठीक है,
उसके बाद अब हम लोग देखते हैं रिज़ल्ट। आप देख पा रहे होंगे कि पहला नाम है अजीत कुमार सिंह, प्रो ट्रेन मैनेजर, मास डिवीज़न, मास स्टेशन, ठीक है। पेपर 1 में इसे मिले हैं 78, पेपर 2 जो कि पेपर 1 100 मार्क्स के थे और पासिंग परसेंटेज है 60, पासिंग परसेंटेज 60, उसमें उसे 78% मिले हैं। वहीं पेपर 2 50% पासिंग मार्क्स था और 50 मार्क्स का उसका एग्ज़ाम भी था, जिसमें उसे टोटल 72% मिले हैं। पेपर 3 है मैकेनिकल का, जिसमें उसे 77% मिले हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो GRS पेपर 1 है 60% पासिंग है, पेपर 2 50% पासिंग है और पेपर 3 60% पासिंग है। और वहीं प्रैक्टिकल प्लस वाइवा मिला के 60% का पासिंग है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि 78, 72, 77, 61 प्लस 12 टोटल इससे मिला कितना 300 नंबर मिले, 75% पासिंग है और पास हो गया। ग्रेड इसे B मिला है। 400 नंबर के जो है एग्ज़ाम है, ठीक है। 400 में जो है इसे कैलकुलेट किया गया है, 75% मार्क्स, 300 टोटल मार्क्स इसके बने। अब इसी तरह से अगर हम देखा जाए, अगर इस तरह से देखा जाए तो आगे हम लोग अगर हम बात करें इसी तरह अजीत कुमार R, जिसे कितने 344 86% पास A ग्रेड। आलोक कुमार, अमनदीप गिरी, अमित मुखर्जी, इस तरह से 75%, 75%, 83%। और आगे हम लोग बात करें इन सबों के भी तो 73%, 76, 76, 85, 70, 85, 82, 72, 70 सब के पास हैं, सब पास हैं, ठीक है। इधर देख पा रहे होंगे आप जितेंद्र, केशव, कृष्णा, कृष्णमूर्ति, कुमार प्रभाकर, लल्लू, मनीष कुमार, मनोज कुमार, सब के सब पास हैं विथ परसेंटेज, सब के सब पास हैं। अब मैं एक एक अगर पॉइंट में डील करने लगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा डील नहीं करता। आप देख पा रहे होंगे इधर भी सारे नाम, और यहाँ पे जो है सब के सब पास हैं, सब के सब पास हैं और वो भी अच्छे परसेंटेज के साथ हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि मेरा कहाँ है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो ये रहा मेरा परसेंटेज, आप लोग देख लो, कुछ भी छुपाना नहीं है। रोहित रंजन, रोड ट्रेन मैनेजर, मास 73, 84, 76, 66, 12 टोटल 311, 78% के साथ पास B ग्रेड में, ठीक है। कुछ इंटरनल प्रॉब्लम भी है, मार्क्स देने में कुछ 19-20 किया गया है, थोड़ा भेदभाव भी हुआ है, तो मैं वो सब चीज़ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता और ना ही कुछ बताना चाहता। बस ठीक है, पास हो गया, काफ़ी हो गया, अच्छा है। और भी बाकी लोग हैं, ये सब लोग हैं जो सब पास हैं, ठीक है। आप यहाँ वो सब छोड़ो, आप देखो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम 60, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट रिटन इन हिंदी 20, मतलब 20 लोग हिंदी में लिखे थे। पास 60, पास 20, फेल नील, मतलब हिंदी वाला 20 में 20 पास है, टोटल 60 में 60 पास है, ठीक है। प्रिंसिपल का सिग्नेचर है। और जो अगला है साउदर्न रेलवे मल्टी डिसिप्लिनरी जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तिरुचिरापल्ली, ठीक है। ये है रूल ऑन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, क्योंकि चेन्नई डिवीज़न में ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन है, उसमें से लगभग सब पास हैं। इसमें 3% जो है फेल हुए हैं, इसमें 3% फेल हुए हैं, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। जैसे आप देख लो टोटल नंबर ऑफ रिटर्न 60, 57 पास, 3 फेल। मैं आपको खुद का अपना दिखा देता हूँ ताकि आप लोग मेरा जो है देख पाओ। ये रहो 43 नंबर पे है मेरा नाम, रोहित रंजन, प्रो ट्रेन मैनेजर, मास 77% एंड पास, मैं पास हो गया, ठीक है, फुली पास। ये मैं अपने भव्य क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, आप वहाँ से अच्छे तरीके से आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करें प्लीज़। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।